ऑल ऑफ यू, स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स में। क्लास 10वीं के बच्चे लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। रोज डेली बेसिस पर ना यानी कितने ही बच्चे यूट्यूब पर सर्च करते हैं क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न, क्लास 10th हिंदी का पेपर, क्लास 10th हिंदी एसएसटी के बहुविकल्प प्रश्न। लाइक इस तरीके से बहुत ज्यादा चीजें बच्चे पूछ रहे हैं, खास करके हिंदी को लेकर, क्योंकि 24 फरवरी का पहला पेपर है हिंदी का कक्षा 10वीं के बच्चों का। ठीक है, तो वो 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो वो हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ, हमारे सभी बचे हुए जितने भी बच्चे रह गए हैं भाई गलती से जो लाइव नहीं आ पाए हैं, ठीक है, आ जाओ लाइव, देन विल बी स्टार्ट। उसके बाद हम शुरू करेंगे इस क्लास को। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं, थोड़ा सा आपको समझा दूं। बोर्ड एग्जाम कोई तुम्हारे स्कूल की तरह हलवा नहीं है कि तुम गए सही हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सर से बात कर लेंगे, सर मैनेज कर लेंगे, है ना। सर से बात करके सब बात करना समझ रहे हो ना, सर से उस वे में थोड़ा बात करना, रहे सर प्लीज देख लो तो कुछ हो जाए तो कुछ सर को देखकर अपना करा लेंगे। भाई ये बोर्ड एग्जाम है, यहाँ पर तुम्हारे परीक्षक और निरीक्षक, यानी कि परीक्षक वो जो तुम्हारी परीक्षा दिला रहे हैं, निरीक्षक वो जो तुम्हारी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे, वो दोनों ही अलग हैं। उनको नहीं पता कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, क्या नहीं हो। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है तुमसे इस चीज में। तो तुमको एक चीज सीखनी और समझनी पड़ेगी कि भैया अगर क्लास 10th में टॉप करना है, 90+ में स्कोर करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बात तुमको समझनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, तभी तुम एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी भैया ज्यादा उम्मीद रखना मत अपने आप से, क्योंकि जब तुम कुछ सीखना ही नहीं चाहते हो, पढ़ना ही नहीं चाहते हो खुद से, तो फिर को आपको कोई भी कितना भी मोटिवेट कर ले, ठीक है, आप कभी नहीं हो सकते। और देखो मैं ये कहता हूं, अच्छे विचारों से, अच्छी बातों से कोई मोटिवेट नहीं होता। मोटिवेट होता है अपने परिवार को देखकर, अपने माता पिता की उम्मीदों को देखकर कि भाई मेरे माँ बाप जो है मुझसे क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है ये करेगा वो करेगा, लेकिन बच्चा तो कुछ और ही कर रहा है। तो कक्षा 10वीं में जितने बच्चे भटक चुके हैं वो स्टडी पर फोकस करो, पहली चीज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने ये, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? सन 1943 में, सन 1941 में, सन 1942 में, या फिर सन 1939 में? बताओ भाई, अमरकांत जी ने, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई सभी बच्चे। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग कब लिया? चलिए चलिए, पता है नहीं? जितने भी बच्चे सी यानी कि 1942 में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न, मौत का नगर किसकी रचना है? अमरकांत जी की, रामचंद्र शुक्ल का, बाबू राम सक्सेना का, या फिर गुड़ाकर मुले का? बताओ भाई, बताइए जल्दी से। मौत का नगर किसकी रचना है? बताइए। यह प्रश्न पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। देखो मैं जितने भी बहुविकल्प प्रश्न यहां कराने वाला हूं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं क्लास 12th की नजरों से, सॉरी 10th की दिशा से, या फिर बोर्ड एग्जाम को दृष्टि में रखकर मैं ये साफ तौर से आपको बताना चाहता हूं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो मौत का नगर किसकी रचना है? अमरकांत जी की। किसकी है? अमरकांत जी। ठीक है, अगला प्रश्न, बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, अमरकांत जी की, बाबू राम सक्सेना की, या फिर गुड़ाकर मुले की? बताओ भाई, बताइए। कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं सिमिलर करा रहा हूं,
एक ही लेखक या एक ही कवि से, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं इस वजह से। ठीक है ना। बीच की दीवार किसकी रचना है? चलिए, हिंट तो मैंने दे दिया है, समझ गए होंगे तो जवाब अच्छे से दे पाओगे, क्योंकि इनके जो प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, लाइक इस टाइप से। तो इनको मैं इसीलिए लेकर आया हूं, क्योंकि लगातार हमारे यूपी के जो 7 सेट आते हैं, उन 7 सेटों में अमरकांत जी की रचनाएं बहुत ज्यादा घूमी हैं। ठीक है, अमरकांत यानी बी में जो आंसर कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न, छत्रसाल दशक किनकी रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या फिर मतीराम की? बताओ भाई, बताइए जल्दी से। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? आंसर करिए, करें आंसर। चलिए, सी यानी कि भूषण में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी? बताइए भाई, बताइए, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। चलिए, करिए आंसर जल्दी से, 5 में का। डी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत में जितने भी बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही है। अगला प्रश्न, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है रुक जाना, भाग जाना, मार देना या फिर मर जाना? बताओ भाई, 9-2-11 होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अरे पता होगा जवाब तो, वैसे तुमको मुहावरे तो पढ़े ही है ना, पढ़े हैं या नहीं, ये बताओ, बोलो यस और नो। पढ़े हैं तो आराम से जवाब दे पाओगे, नहीं पढ़े तो भैया कठिनाई तो फिर तुमको आनी। चलिए, जितने भी बच्चे बी यानी कि भाग जाना, 9-2-11 यानी कि भाग जाना, बी में जो आंसर कर रहे हैं आंसर सही है, राइट है। अगला प्रश्न, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र, सुदर्शन, महीप सिंह या फिर अमरकांत? बताओ भाई, बताइए जल्दी से, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? चलिए, डी यानी कि अमरकांत में जो जवाब दे रहे हैं सही है, राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं? इस वाले प्रश्न को एज अ HW मैं आपको दे रहा हूं। जब ये क्लास खत्म हो गई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपने इस वाले प्रश्न का जवाब देना, 8वें का। 8वें प्रश्न का जवाब सभी बच्चे क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर देंगे। जो बच्चे मेरी बात मानते हैं वो ये जरूर करेंगे, जो नहीं मानते भैया उनका तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु किस विद्या की रचना है? आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास या फिर रेखा चित्र? बताओ भाई, बहुत सरल है ये तो, बट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। परीक्षा गुरु किस विद्या की रचना है? एक बात याद रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है जितने भी बता रहा हूं मैं। ये नहीं है कि बस ठीक है जी कर लो, हाँ जी हो जाएगा।
ऐसे ही नहीं है ये। उपन्यास यानी कि सी में जो जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव या फिर धर्मवीर भारती। बताओ भाई जल्दी से आंसर करिए इसका। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। इन बहुविकल्प प्रश्नों को जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो ये समझ लो इस तरीके से घोलकर पिला दूंगा जैसे कि चाय में दूध में चीनी को मिलाकर पिला देते हैं। बट होगा जब मुझे तुम घुमाने दोगे। अगर तुम घुमाने ही नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा? बताइए, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार, आंसर करिए। चलिए बी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न, रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई जल्दी से बताइए, रस के कितने अंग होते हैं? आंसर करें। रस के कितने अंग होते हैं? चलिए, रस के टोटल 4 अंग होते हैं यानी कि बी। अब ये पता है तुमको कौन कौन से अंग होते हैं? वो 4 जो रस के अंग हैं वो कौन कौन से हैं, जरा बता सकते हो मुझे? मैं सुनना जरूर चाहूंगा, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, जितना कर सकते तो उतना किया। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक? बताओ भाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए भैया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार है, बी। ठीक है। नहीं पता था क्या? मुझे पता है भाई तुमको नहीं पता था। चलो कोई नहीं, जितना कर सकते थे उतना कर लो, बाकी में हम किस लिए हैं। सोटा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 12, 11 या फिर 16? बताओ भाई। सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए। 13, 12, 11 या फिर 16? चले, जितने भी बच्चे सी यानी कि 11 में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, राइट है। अगला प्रश्न, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दव, नीर, नी या फिर नूर? बताओ भाई। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए।
वैसे तो इनमें से था तो ये इसमें इस तरीके से एक डंडा लगता, लेकिन इसमें लगा हुआ नहीं है, तो इनको छोड़ो। इसका सही आंसर ये है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अगला प्रश्न, नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास? बताओ भाई, 15 का आंसर करो, करिए जल्दी से जवाब। बताइए भाई, ए बी सी डी ऐसे बता दिया करो ना। 15 का ए है या 15 का सी है या 15 का डी है, इस तरीके से ऐसे बना दिया करो। 15 डॉट ए या 15 डॉट डी या 15 डॉट सी, इस तरीके से आंसर कर दिया करो, सिंपल है। इतना भी नहीं कर पाओगे क्या? चलिए कोई नहीं। नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, खेत का तत्सम रूप है भूमि, जमीन, क्षेत्र या फिर पृथ्वी? बताओ भाई, खेत का तत्सम रूप है। बताइए जल्दी से। चलिए, क्षेत्र यानी कि सी में जितने भी बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, राइट है। अगला प्रश्न, युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा? युष्माक्रम, युष्मासु, युष्मत या फिर त्वत? ये थोड़ा कठिन सा है ना, इसको भी तुमको HW में ही देता हूं मैं, ठीक है, कर दोगे ना 2 प्रश्नों के जवाब। अगला प्रश्न, भाववाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की, कर्म की, क्रिया की या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ, बचाओ भाई, सॉरी बताओ, बचाओ नहीं बताओ। ओके, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? चलिए, तो क्रिया की यानी कि सी में जो जवाब दे रहे हैं उनका आंसर सही है, राइट है, ठीक है। राम तेज दौड़ता है, ठीक है, या फिर वो खाना खाता है, ये क्या है? क्रिया में आता है भाववाच्य, ठीक है, तो क्रिया की प्रधानता है। अगला प्रश्न, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 2, 4, 3 या फिर 8? बताओ भाई, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? चलिए बताइए। 2, यानी कि ए में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इन प्रश्नों को नोट कर लेना, और आपको लगे कि भाई सर ने ये इंपॉर्टेंट बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो वो स्केच वाले कलर होते हैं, जो पेंसिल वाले जो होते हैं, उनसे जो है ना हल्का हल्का हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि जो चीज़ डार्क होती है या फिर जो चीज़ें अलग सी दिखती हैं ना, हम उन पर बड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देना। नोट्स ऐसे बनाओ कि उनको जब आप रीड करने बैठो तो आप आराम से कर लो। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपव्यय पद पर, व्यय पद पर, अध्याय पद पर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, बताइए जल्दी से। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
बताइए, अवकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अपव्यय पद, ऑप्शन बी व्यय पद, ऑप्शन सी अध्याय पद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ। चलिए, डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर है वैसे तो ये है, अगर कर सको तो कर लेना, अव्यय। ठीक है, ये है आय, तो वैसे इनमें से कोई नहीं, ये आंसर इसका सही है, राइट है, यानी कि डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास 10th के महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको करा दिए। आई होप आप अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से इन चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह रहे तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए ओपन रहता है, आराम से वहां कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।